हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम सभी सीख रहे हैं मैथमेटिक्स एमसीक्यू श्रृंखला, जिसमें से बच्चे हम लोग कई चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर चल रहा है, जिसमें से ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और पोलिनोमियल में ओनली वन अभी लेक्चर बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है। टोटल 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 100 प्लस क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर सेकंड है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए बच्चे चलते हैं आपकी परीक्षा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जो बच्चे हमारे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक मोटिवेशन थॉट आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो हमें अपने अंदर हौसला वो रखना है, वो जज्बा रखना है, ताकि हम लोग आने जो हमारी परीक्षा है उसे हम अच्छी तरीके से निपट पाए और बेहतर अंक ला पाए। आइए क्या दिया गया क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है यहाँ पर कि ये 50 क्वेश्चन बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया था। ये 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x इक्वल -1 पर मान क्या होगा। चलो तो यहाँ से क्या बनाओगे, यहाँ से क्या बनेगा भैया, ये px बराबर, तो देखो x बराबर -1 है, तो जहां जहां x है जो ये px दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये px इक्वल में ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस का 4। तो x बराबर -1 कह रहा है, तो जहां जहां x है वहां -1 रख दो। तो ये -1 इक्वल में ये -1 का होल ऑफ स्क्वायर -3 और ये हो जाएगा क्या, -1 और -4। क्या बोला गया है कि जहां x है वहां क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ये -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो ये 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, 3 और वो ये 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे हैं इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x बराबर -1 पर बच्चे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर -2 रूट x -12 के शून्य कौन से हैं। तो शून्य निकाल लिए जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये √2 और यहाँ पर ये √2x और माइनस का ये 12। यदि हम निकालना चाहें शून्य के यहाँ से तो हम ये कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर 12 निकाल लेना है। तो यहाँ पर यदि हम रख देते हैं कितना, ठीक है, यदि हम यहाँ पे 3 रख दें, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ √2 लगा देते हैं, यहाँ √2। अब इस चीज को समझिए, इन दोनों का गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √2 का √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 6 और गुणे 2 तो कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये मिल जाएगा। तो यहाँ करना क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से बनाने के बाद आप यहाँ जो माइनस है इसे चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो पीछे का चेंज नहीं होगा तो माइनस होगा। ये आपके मिलने चाहिए यहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे हैं कहीं पर है, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिख पा रहा, तो इसमें से क्या हो जाएगा भैया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये इसके शून्य निकलेंगे। बेहतरीन तरीके से हमने निकाल दिया। 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 का 2 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही मिलेगा। √2 का कराओगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से ये शून्य मिलेंगे जो कि आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहे। तो ऑप्शन आपका चौथा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कह रहा कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। तो जो x की सबसे बड़ी घात होती है बच्चे, वही घात होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2 घात हो जाएगी। तो जो बहुपद दिया जाएगा, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की क्या कहलाती है, वो घात कहलाती है। आइए
अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस प्रकार से दिया गया तो आप इसका इंटू करा दीजिए। एक्स का एक्स स्क्वायर कराएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स का इससे कराएंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ऐसा दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा है, आपको गुणा कराना है यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए, इसमें क्या कराना है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यहाँ पे दिया गया क्या, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किसका भैया? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से त्रिघात बहुपद का यहाँ पर दिया गया क्या, सबसे व्यापक रूप दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। चलो यहाँ पे क्या दिया गया, द्विघात बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो शून्य हो जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री शून्य है तो जीरो के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल ये माइनस थ्री बचे तो प्लस थ्री हो जाएगा। एक्स के वैल्यू निकालेंगे आप तो प्लस माइनस यहाँ पे रूट थ्री हो जाएगा, यानी फाइनली एक रूट थ्री बनेगा प्लस में, और एक काहे में बन जाएगा, माइनस में रूट थ्री। किसका मान? एक्स का मान। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? प्लस थ्री और माइनस थ्री, ये दोनों माइनस के हैं, एक ये प्लस का है और एक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। सब माइनस और प्लस रूट के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, सब बाहर ही रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया ए एक्स प्लस बी है बच्चे, ये शून्य है ना, तो जीरो के बराबर यदि हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल माइनस बी हो जाएगा, और एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं माइनस बी बाई ए, आप कहीं पर देख पा रहे हैं, ये वाला सरका वाला जीरो होगा, और यहाँ पर माइनस बी बाई ए आप यहाँ से जीरो लेकर के इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो वे बिंदु बहुपद के क्या कहलाएंगे। तो बच्चों शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य। एक्स अक्ष को है ना, ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, शून्य कहलाएगा। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है। ये परवलय पैराबोला जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोला। एक परवलय के प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। चलिए इसमें क्या दिया गया, y बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो ये काटता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस में थ्री। तो आप यहाँ पर शून्य की बात करें तो इसे कर सकते हैं क्या कि टू एक्स स्क्वायर और प्लस में थ्री इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो। टू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, यदि हम रूट करेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। जैसे आप स्क्वायर यहाँ से उस साइड ले जाएंगे तो रूट बनेगा, रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम वास्तविक संख्या का भाग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस चीज को समझें आप। ये x इक्वल में ये रूट माइनस थ्री बाई यहाँ पे टू हो जाएगा, ये काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक, क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं यहाँ पे वास्तविक सीख रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हालांकि कई बुकों में माइनस थ्री बाई टू भी दिया गया, तो उचित आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें क्या दिया गया, हाँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर का एक ग्राफ परवलय है। यहाँ पर परवलय है जिसका एक खुला मुंह है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। बच्चे याद रखेंगे क्या, दो चीजें होती है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और ये माइनस का फोर, ये ऊपर कब होता है, नीचे कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पर जो ये गुणांक है ये वाला, हम इसे इस प्रकार से कर लें यहाँ पर कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। जब ये a ये बड़ा होगा, किससे बड़ा हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, जीरो से। तो ऊपर की ओर होगा, क्या, ऊपर की ओर। और यदि यहाँ पर जब ये a हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा जीरो से, तो परवलय नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, गुणांक।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है? ये 1 है। ये बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से। तो ये परवलय कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। ये चीजें आप याद रखेंगे। वह इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 से बच्चे बड़ा होगा तो ये परवलय ऊपर की ओर होगा, और 0 से जब छोटा होगा तो परवलय कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो परवलय कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि किसी चित्र में बहुपद का आलेख दिखाया गया। ये आलेख है ना, एक्स क्यूब यानी बहुपद का, एक्स बहुपद का, एक्स स्क्वायर का। बच्चे ये क्या है? ऊपर की तरफ इस प्रकार से खुला हुआ, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का। इस प्रकार से करके आया, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, नीचे की तरफ बंद है ना। ये किसका हो जाएगा? अपना एक्स स्क्वायर का। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि ऊपर कहाँ होगा? खुला होगा, नीचे कहाँ होगा? देखो बंद है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कह रहा है कि चित्र में दिए गए कि शून्यकों की संख्या है, तो बच्चे 1 और कितना हो जाएगा? 2। शून्य यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे। तो एक्स अक्ष को है ना जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेदित करेगा, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा वो उसके क्या कहलाएंगे? तो उसके शून्य कहलाएंगे। चलिए कह रहा दिए गए ग्राफों में शून्यकों की संख्या है, तो बच्चे ये यहाँ पे शून्य तो कोई नहीं होगा क्योंकि एक्स अक्ष को कोई प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पे शून्य एक भी नहीं, क्योंकि ये वाला एक यहाँ पर सीधा जा रहा है, ये है ना। तो यहाँ पर एक भी शून्य आपके नहीं हो जाएंगे क्योंकि एक्स अक्ष को काटना जरूरी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं होगा। चलो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो शून्यकों की संख्या आप कितनी देख पा रहे हैं? यहाँ पे 1 है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो ये 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्या है? इसमें कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x में शून्यकों की संख्या नीचे दिया गया, इसमें कौन सा हो सकता है? नीचे दिया गया। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन में तो 3 शून्य निकलेंगे। कितने निकलेंगे? तो 3। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में 3 कहाँ दिया गया? कुछ हल करने की आपको जरूरत है ही नहीं। इस प्रकार से देखें भाई, यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कैसे पहचान गए? यहाँ पर क्यूब लगा हुआ। क्या लगा हुआ? क्यूब लगा हुआ है। या आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। कैसे? यहाँ पे ये बन जाएगा क्या? एक्स क्यूब। ये बन जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का 4x। एक्स यहाँ से कॉमन करेंगे हो जाएगा एक्स, और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 4, ऐसा हो जाएगा। तभी एक्स का स्क्वायर से आप इंटू कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब बनेगा, ये 4। तो अब यहाँ पे इक्वल में 0 कर लीजिए, तो ये एक्स का मान यहाँ पे एक 0 मिला, और एक्स स्क्वायर बराबर में ये 4 मिल जाएगा। तो एक्स बराबर में क्या मिल जाएगा? +2 और -2। तो वही एक +2 है यहाँ पर, और एक क्या है? -2। तो आप यहाँ से करें या फिर डायरेक्ट क्यूबिक था, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 शून्य दिए गए, तो पक्का यही वाला निकल जाएगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो बच्चे यहाँ पर 1 शून्य और ये कितना हो जाएगा? 2 शून्य है। तो शून्य कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 शून्य हो जाएंगे। शून्य भैया कितने हो जाएंगे? तो 2 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो उसके क्या हो जाएंगे? तो वो उसके शून्य हो जाएंगे। इसमें कह रहा दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। सीधी सी बात है, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी भी बार प्रतिच्छेदित करेगा है ना, वो उसके क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। चलो इसमें क्या कह रहा है? हाँ इसमें भी इस प्रकार से ग्राफ दिखाया गया शून्यकों की संख्या। तो बच्चे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 शून्य आपके हो जाएंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो शून्यकों की संख्या 2 आप पूछा जाएगा, तो यहाँ से एक नंबर का आपका एमसीक्यू बन जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ देखना नहीं, जैसे देखेंगे आपका उत्तर निकल आएगा। इसमें क्या दिया गया? और एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। 2 बिंदुओं पर चलो काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो 2 बिंदुओं पर काटता है तो 2 शून्य होंगे।
हमने क्या बताया, ये x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है ना, ये x अक्ष है, ये y है, तो इस प्रकार से दो जगह काटता तो ये एक और ये दो, शून्य कितने मिलेंगे, दो। तो वही कह रहा है परवलय x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, कितने पर काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है, तो शून्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो शून्य का आपका होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद इसका का एक शून्य माइनस एक है तो अन्य शून्य बता दीजिए। तो ये दिया गया कितना कि ये एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 3, इसका एक शून्य, तीन शून्य निकलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, इसमें से एक शून्य एक दिया गया तो अन्य शून्य बता दीजिए। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। क्या ये तीन दिया गया है, अचर पद तीन दिया गया है, तो तीन के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तीन के फैक्टर या तो प्लस एक माइनस एक हो जाएगा या तो प्लस 3 और माइनस 3, बस यही दोनों निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा, दो वाला तो नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन चेक किया जाए तो आपको पता चल जाएगा। मान लो कोई ऑप्शन हम रखते हैं यहाँ प्लस का 1 है, तो ये तो उम्मीद है कि अब प्लस का 1 तो नहीं आए, वो तो दिया ही गया है, यहाँ प्लस का 1 है, तो इसमें तो कोई चांसेस हमारा बन ही नहीं रहा, या तो माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पे यदि हम इसको चेक करते हैं, दो भी नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में +1 -1 या फिर +3 और -3 आएगा, तो इसका मतलब +1 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, +1 तो मिला हुआ है, तो हमें +1 चेक करना नहीं है। यहाँ पे 2 दिया गया इसलिए इसको कैंसिल कर दिया, ये -1 या -3 होगा या -1 या +3 होगा, ये हो सकते हैं। -1 यदि हम इस ऑप्शन को चेक करें तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, -1 का स्क्वायर और ये माइनस x का ये -1 और प्लस में 3, देखो क्या मिल रहा है, माइनस का करोगे तो ये -1 मिलेगा, ये अपना प्लस मिल जाएगा और प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो -3 से +3 गया, +1 से -1 गया, ये तो वेरीफाई किया। अब -1 तो आ गया, अब -1 आ गया, इसका मतलब अभी एक और चेक करना है, -1 इसमें भी है, -1 इसमें भी। अब यहाँ पे चेक करना है क्या, यहाँ पे चेक करना है कि +3 होगा या फिर -3 होगा। देखो ये वाला वेरीफाई यहाँ से है, ये वाला यहाँ से। अब चेक करना है कि +3 होगा या फिर -3 होगा, किसी को रख लेते हैं। यदि हम -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक माइनस का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये -3 और इनटू में रखेंगे -3 तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 3 से 9 होता है, और ये माइनस और यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास -3 हो जाएगी और पीछे +3 रखेंगे तो जाएगा माइनस का अपने पास 27, और यहाँ पर 9 त्रिक माइनस का कितना हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का, तो अब यहाँ पे ये 3, तो देखा जाए तो 27, तो ये अपने पास ये तो 9 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस का 27 और माइनस का 27 जो कि जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो होना चाहिए, इसका मतलब -3 वेरीफाई नहीं किया, यहाँ पर फिर क्या करेगा, +3 करेगा। आपको कुछ चेक करने की और जरूरत नहीं है, तो यहाँ से पता चला कि -3 नहीं करेगा तो क्या करेगा, +3 वेरीफाई करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बच्चे आप क्या करेंगे, +3 को आप यहाँ पर रखिएगा और आसानी से ये क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग शून्य निकाल लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात करें, इनका शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। ये शून्यकों का योग दिया गया, क्या दिया गया, योग। यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर और प्लस में 0x और माइनस का 15, इसे हम सही प्रकार से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मध्य का पद है वो गायब है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 0x करके हम लिख सकते हैं -15। यदि हम शून्य निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का योग निकालेंगे तो b, ये b का मान यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0, और नीचे अपने पास क्या होता है ए यहाँ पर होता है ये 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली 0 बनेगा, क्या बनेगा 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्यकों का योग -b/a, तो b के टर्म यहाँ पे तो 0 है, तो 0/a कुछ भी करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होगा। चलो भाई क्या आंसर होगा बताओ। बहुपद क्या दिया गया,
4x² माइनस का 4x+7 मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बीटा होता है, यहाँ पे x² है तो कितना हो जाएगा। देखो दो चीजें होती हैं क्या, यदि योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बताना, ये माइनस b/a होता है, और योगफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये c/a होता है। तो अपने पास यही पूछा, यहाँ पर गुणनफल पूछा, तो c की वैल्यू, ये c का मान, ये b का मान, ये a का मान है, तो c का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और a का मान बच्चे यहाँ पर कितना है 4, 1/4, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कितना 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 4x+1 के मूलों का योग होगा बच्चे, योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अब माइनस b, तो ये -4 है, तो माइनस और ये माइनस का 4 और a का मान बच्चे 1 दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस 4/1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुपद x² माइनस ax माइनस b का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो b का मान है, तो अब जब व्युत्क्रम होगा क्या, x² माइनस ax माइनस b, इसके दो शून्य, एक अल्फा माइनस मान लो और एक प्लस अल्फा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो कह रहा b का मान, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यदि दोनों का वो निकाल लेते हैं, अच्छा एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम यहाँ पे कह रहा, तो ये हो जाएगा एक अल्फा, एक हो जाएगा 1/अल्फा, 1/अल्फा व्युत्क्रम हो, तो अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा इक्वल ये c/a होता, यहाँ पर माइनस b और a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप समझिए अल्फा इंटू बीटा हम कर रहे हैं, ये चीजें होता क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा का मान ये हो जाएगा, दूसरा वाला इसका व्युत्क्रम होगा तो 1/a कर लेंगे, तो बीटा की जगह क्या रख लेंगे 1/a कर लेंगे, और ये माइनस b/a, ये माइनस b और x² का गुणांक है, तो a से a कटेगा, तो ये 1 इक्वल माइनस b हो जाएगा, और ये b माइनस ये साइड भेजोगे तो b इक्वल कितना मिल जाएगा -1, b इक्वल कितना मिलने वाला भैया, ये हो जाएगा -1, तो ये तुम्हारा b का मान आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं b का मान कितना मिल जाएगा -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप b का मान निकाल पाएंगे। चलिए हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुपद इतने माइनस के शून्यकों का योग -6 है, तो क्यूबिक दिया गया तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल बच्चे -b/a होता है, तो इनका योग 6 दिया गया है, और माइनस b का मान यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि माइनस, और b का मान कितना हो जाएगा -3k, यहाँ पे कितना है -3k, और a का मान बच्चे यहाँ पे कितना दिया गया 2, तो 2 का गुणा करा दीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3k, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पे k का मान 4 आ गया, k का मान कितना आ गया बच्चे 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल आया डी निकल आया। तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a होता है, ये शिक्षा दिया गया था, यहाँ पर b की वैल्यू रख ली गई और a का मान रख लिया गया, इस प्रकार से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद इसके क्या शून्य अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस, तो ये तो जानते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a होता है, ये अपने पास क्या होता है -b/a हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं -b/a हो जाएगा, ये तो कुछ सोचना नहीं, ये तो योगफल होता ही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। चलो भाई इसमें बताओ, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल होंगे, तो गुणनफल क्या होंगे शून्यकों के गुणनफल, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हो जाएगा, देखो तीनों चीज हम लिखे दे रहे हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग पूछेगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा कितना c/a हो जाएगा, और अल्फा बीटा हो जाएगा कितना अल्फा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा -d/a, कितना हो जाएगा -d/a, तो हमसे ये पूछा है शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल कहेगा तो ये हो जाएंगे, और यदि आपसे कहेगा दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तो फिर सेकंड बीच वाला हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपने पास -d/a यहाँ पे दिख रहा है -d/a शून्यकों के गुणनफल, तो बच्चे तीनों के यहाँ पे क्या हो जाएंगे गुणनफल हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आपका निकल आएगा। चलो इसमें क्या कह रहा है
कह रहा है यदि बहुपद इतने के शून्य ए और बी हैं तो ए इंटू बी का मान है, नहीं शून्य ए बी है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के दो शून्य के, एक ए है और एक यहाँ बी है, क्या दिया गया है, बी दिया गया। तो दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की तरह पूछ रहा है यहाँ पर, तो ए इंटू क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। तो ये किसके हो जाएगा, ये सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 5 दी गई है और ए का मान यहाँ पे 1 दिया गया। तो फाइनली क्या निकलेगा, ये 5 निकलेगा। क्या निकलेगा, 5। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, ये 5 हो जाएगा। चलो इसमें क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल बचे माइनस बी बाई ए। तो बी का मान कितना दिख रहा है, बी का मान ये -1 हो जाएगा, देखो। और नहीं, इस प्रकार से करेंगे माइनस और ये -1, क्योंकि x के आगे यहाँ पे -1 निकलेगा, अपने पास फार्मूले में माइनस, और यहाँ पे बाई 1 कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1 इक्वल में बचे ये 1 निकला। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, किसी द्विघाती बहुपद के शून्य अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल -4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 4x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा। अपने पास बहुपद निकालने के लिए अपने पास सूत्र है क्या, बहुपद निकालने के लिए क्या करोगे, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, -4, ये -4 ये एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, 4 दिया गया। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ से हो जाएगा के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। के की वैल्यू आप 1 ले लीजिएगा, यहाँ पे के बराबर क्या 1 रखने पर ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 क्या मिल जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी वाला मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे -4 ये नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से कर पाएंगे, ये चीज याद रखेंगे, इस प्रकार से आप फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा, तो इसका मान किसका, अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हो जाता है अपने पास, -d/a हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, इनका गुणनफल -d/a। ये माइनस और डी का मान यहाँ पे -2 दिया गया, ए का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बाई 2 इक्वल में ये 1 मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखें तुरंत आप आंसर निकाल पाए। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये योग पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा कितना, -d/a होता। तो b का मान आप देख पा रहे हैं कितना, ये -7 दिया गया और a का मान कितना यहाँ पे 1 है। माइनस माइनस प्लस 7/1 इक्वल में क्या मिलने वाला, 7 हो जाएगा। तो ये प्लस में 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों की योगफल और गुणनफल इतना दिया गया, तो बता दीजिए। तो आप सीधे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना दिया गया, 2। तो यहाँ पे रखेंगे 2x और प्लस गुणनफल, तो गुणनफल -15 है, ये माइनस का 15 हो जाएगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और प्लस माइनस माइनस का 15। तो ये सीधा आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -2x -15 है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अभी हमने फार्मूला लिखा था, उसी फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए इसमें कह रहा है कि बहुपद इसके शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे, यहाँ पे c/a हो जाता। तो c का मान -6 और a का मान यहाँ पे 1 है, तो कितना मिल जाएगा, -6। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी वाला दिख रहा है। कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे, -6 हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद इसके शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्य अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा गुणनफल, तो अल्फा इंटू
बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, सी बाई हो जाएगा। गुणनफल सी बाई ए और यहाँ पे योगफल माइनस बी बाई ए होता, ये सी बाई ए हो जाएगा। ये आपसे फार्मूला ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 के मूलों का गुणनफल इतना है तो आप इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बाकी हम लोग कल अगले लेक्चर में बच्चे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और अगले लेक्चर में जो इसमें के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप सभी देखते रहिए और अपने स्कोर को बढ़ाते रहिए। जितना आप लेक्चर देखेंगे उतना आप इसका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और बच्चे हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।